हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम ग्लाइकोमेट GP2 टैबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये जो टैबलेट है वो एंटी डायबिटिक टैबलेट है, जो कि आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा डोज है, कब लेना चाहिए, प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है, कौन उसको मैन्युफैक्चर करता है, कब नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कंटेंट्स है जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज, देन प्राइस, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ये जो सारे चैप्टर्स थे वो आज हम ग्लाइकोमेट GP2 टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो टैबलेट है वो एंटी डायबिटिक क्लास से बिलोंग करती है। इसका सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है कि ग्लिमेप्राइड जो कि है 2 mg, मेटफॉर्मिन जो कि है 500 mg। ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन है वो एंटी डायबिटिक टैबलेट की है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ये जो टैबलेट उसमें यूज होती है। नाउ ग्लाइकोमेट GP2 ये जो है वो टैबलेट का ब्रांड नेम है। ये जो ब्रांड नेम है वो किसने दिया हुआ है? USV प्राइवेटेड लिमिटेड। USV जो फार्मास्यूटिकल्स है प्राइवेटेड लिमिटेड, उसने ग्लाइकोमेट GP2 का नाम दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर कौन करता है? USV प्राइवेटेड लिमिटेड। देन USV प्राइवेटेड लिमिटेड इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन मुंबई। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। नाउ यूज, कब इसे यूज करना चाहिए? यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशली इन द पेशेंट हुज ब्लड शुगर लेवल आर नॉट कंट्रोल्ड बाय डाइट और एक्सरसाइज। ओके, जो पेशेंट है जो उसकी डायबिटीज जो है वो अगर डाइट से या फिर एक्सरसाइज से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तब हमें ये टेबलेट लेनी चाहिए। ये टेबलेट क्या करेगी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसको रिड्यूस करेगी एंड टाइप 2 डायबिटीज में यूज होती है। देन अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो चार्ट है, यहाँ पे है ब्लड शुगर लेवल mg/dl, फास्टिंग कंडीशन एंड 2 आवर्स पोस्ट मील। अगर यहाँ पे हम देखें कि नॉर्मल रेंज है प्री डायबिटिक एंड T2 डायबिटिक। नॉर्मल रेंज में कितनी है? डायबिटीज जो है 70 से मैक्सिमम 99 तक रहेगी एंड खाना खाने के बाद वो 140 से डिक्रीज हो जाएगी। प्री डायबिटिक में क्या है कि मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 125, और जब खाना खाने के बाद उसकी रेंज क्या होगी? 140 टू 199। टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें ग्रेटर देन 126 एंड ग्रेटर देन 200 जो डायबिटीज रहेगी mg/dl वो खाना खाने के बाद रहेगी। नाउ लेवल स्टडी पे आते हैं कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट है जो कि उसका ब्रांड नेम है ग्लाइकोमेट GP2। शेड्यूल H ड्रग है, शेड्यूल G ड्रग है। यहाँ पे उसकी ईच अनकोटेड टैबलेट, ये जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है। उसमें मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड IP के अकॉर्डिंग 500 mg एंड ग्लिमेप्राइड IP के अकॉर्डिंग 2 mg। यहाँ पे RX लिखा हुआ है एंड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट है। अगर यहाँ पे आए तो 5x2x15 बॉक्स में 15 टेबलेट की स्ट्रिप्स आती है। यहाँ पे RX लिखा हुआ है, देन जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम है एंड USV का लोगो है, जो कि अनकोटेड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट है। नाउ वर्किंग पे आते हैं कि ये जो ग्लाइकोमेट GP2 टैबलेट है वो वर्क कैसे करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्लिमेप्राइड जो है वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है। अगर वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा देन हमारी बॉडी में से शुगर रिमूव हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रिया में बीटा जो सेल है वो इंसुलिन प्रिपेयर करेगा। अब ये जो इंसुलिन है वो कहाँ से आएगा? ग्लूकोजिनोसिस से और लाइपोसिस से। ये जो इंसुलिन जब मसल सेल्स में जाता है तो वो ग्लूकोज का अपटेक करते हैं। ग्लूकोज का अपटेक करने के बाद जो एक्स्ट्रा शुगर है वो उसे रिमूव करता है हमारी ब्लड में से। नाउ मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म क्या है? मेटफॉर्मिन इज अ प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट। ये जो मेटफॉर्मिन का कंटेंट है वो प्रोलॉन्ग रिलीज है। नाउ वो वर्क क्या करेगा? वो लिवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी में शुगर जमा होती है, शुगर बनती है। अब वो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन
के द्वारा उसको वो डिक्रीज करता है। देन इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो उसे इंक्रीज कर देता है। देन डोज, उसका डोज क्या है? टेक दिस मेडिसिन इन द एग्जिट डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो भी प्रिस्क्राइब डोज है और जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये टेबलेट लेनी चाहिए। डू नॉट टेक मोर देन 1 प्रिस्क्राइब डोज। जो भी प्रिस्क्राइब डोज है उससे ज्यादा हमें टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। टेक ग्लाइकोमेट GP2 टेबलेट अ होल विथ अ ग्लास ऑफ वाटर। हमें ये जो टेबलेट है वो पूरी की पूरी ग्लास ऑफ वाटर के साथ निकल जानी है। उसे क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है और चबाना नहीं है। देन ये जो टेबलेट है उसका आइडल डोज कितना है? ग्लिमेप्राइड जो कि 1 to 2 mg वंस डेली विथ फूड एंड मैक्सिमम डोज इज 2 mg पर डे। देन मेटफॉर्मिन जो है उसका डोज है 0.5 500 mg टू 2.5 ग्राम तक का है पर डे का इन 2 to 4 डोजेस। दिन में 2 से 4 डोजेस हम ले सकते हैं। नाउ प्राइस पे आते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस ऑफ ग्लाइकोमेट GP2 टेबलेट इज ₹179 जो कि लेटेस्ट प्राइस है जून 2023 की। नाउ साइड इफेक्ट्स पे आते हैं कि कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स रहेगी ग्लाइकोमेट GP टेबलेट की। स्टमक पेन, देन डायरिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ओके एंड मेटालिक टेस्ट। ये जो साइड इफेक्ट्स है वो ग्लाइकोमेट GP2 टेबलेट की रहेगी। नाउ वार्निंग, कौन सी वार्निंग है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए? अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसके दरमियान ये जो टेबलेट है हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज टेबलेट का जो ट्रेसेस है वो मिल्क के द्वारा सीक्रेट होती है। अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल का कंजप्शन भी हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है वो इंक्रीज होता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए ये जो टेबलेट है वो रिकमेंडेड नहीं है, चिल्ड्रन को नहीं देनी चाहिए। देन अवॉइड प्रोलॉन्ग फास्टिंग वाइल टेकिंग GP2 टेबलेट। अगर हम फास्टिंग कंडीशन में है तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग हमें नहीं करना चाहिए। बी अवेयर सिम्टम्स लाइक हाइपोग्लाइसेमिया। अगर लो ब्लड शुगर हो रहा है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? लाइक स्वेटिंग, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, सिवरिंग, इंटेंस थर्स्ट, देन ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये जो सारे सिम्टम्स है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी। प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है कि हमें प्रेगनेंसी में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये जो टेबलेट है वो हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। US FDA का अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी D है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज इट मे हार्म द अनबोर्न बेबी। हमारी जो वॉर्म में जो बेबी है वो उसे हार्म करेगी। इसके अकॉर्डिंग हमें प्रेगनेंसी में ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। देन ड्रग इंटरेक्शन के ग्लाइकोमेट GP2 टेबलेट के साथ कौन सी ड्रग नहीं लेनी चाहिए जो कि हम स्टडी करते हैं। रिफाम्पिसिन, वेरापामिल, इंसुलिन, फेनाइटोइन, फ्लूकोनाजोल, मेकोनाजोल, सिमेटिडिन, रेनोलाजिन, वेंडेडिन, क्राइजोटिनिब, देन ओलाप्राइम, ट्राइमिथोप्रिम, एसिडाजोलाम। ये जो सारी ड्रग्स है वो ग्लाइकोमेट GP2 यानी कि मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिप्राइड के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लेनी चाहिए। उसे ड्रग इंटरेक्शन होता है। प्रेगनेंसी में भी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज उसकी जो ट्रेसेस है वो उसको हार्म करती है। देन लैक्टेशन के दौरान नहीं लेनी चाहिए, ड्राइव करते वक्त नहीं लेनी चाहिए। ये सारी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।